स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नासिर महमूद। आई एम फ्रॉम studyabroad.pk। आज हम FM कंसल्टेंट जो कि स्टडी अब्रॉड में इनका बहुत नाम है, जो किसी तारुफ का महताज नहीं, तो आज हम मिस्टर उस्मान वाजिद के पास आए हैं जो पिछले 12 सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और ये इनकी स्पेशलिटी ये है जो है वो यूके कंट्री है। हम इनसे यूके कंट्री के रिगार्डिंग क्वेश्चन करेंगे और ताकि आपके बहुत से क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाए। तो आइए हम मिस्टर उस्मान से आपसे मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। So first of all, please tell our students why should we acquire services of a study abroad consultant? Well, there are several reasons for that, and it's definitely beneficial for specifically student point of view. The first thing, स्टूडेंट बिल्कुल फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा होता है, उसको कुछ नहीं पता होता कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या चीज़ें इसको चाहिए वीज़ा के लिए, कौन सी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए चाहिए, कौन से स्पेसिफिकली टेस्ट चाहिए उसको, ये सब चीज़ें स्टूडेंट को नहीं अप्लाई पता होता। सो अगर एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट की एडवाइस ले लेता है तो इन सब चीज़ों में उसका टाइम फ्रेम बच जाता है। एडिशनली उसको एक मेथड पता चल जाता है कि यार मैंने किस तरीके से स्पीड अप प्रोसेस के थ्रू अपने काम को वंस इन अ वाइल और उसको ख़त्म करना है। अगर आप एक कंसल्टेंट की एडवाइस नहीं लेते, एक सर्विस स्टडी अब्रॉड के कंसल्टेंट की नहीं लेते, तो आपको नहीं पता कि यूनिवर्सिटी को एडमिशन के लिए क्या क्या पर्टिकुलर्स की ज़रूरत है। वी गो टू यूके फॉर एजुकेशन। तो फर्स्ट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिटिश पीपल फॉर फादर ऑफ एजुकेशन। स्टार्ट ही बेसिकली वहाँ से हुआ, एजुकेशन हमारे पास जो चलता हुआ आ रहा है। फिर पाकिस्तान में हम बहुत सारी जगहों पर, अब आप एजुकेशन सिस्टम में देखें पाकिस्तान में, अगर हम अपने बोर्ड्स को निकाल दें, मैट्रिक इंटर बोर्ड को, तो दूसरी चीज़ हम जो पढ़ रहे हैं वो हम एजुकेशन जो बोर्ड पढ़ रहे हैं वो यूके का पढ़ रहे हैं, जिस ओ लेवल्स एंड लेवल्स। तो डेफिनेटली यूके हमारे पास पाकिस्तानी कल्चर में बहुत ज़्यादा। थर्ड नंबर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूके आप टाइम सेवर है। फॉर एग्जाम्पल अंडर ग्रेजुएट डिग्री आप पाकिस्तान से करते हैं, आपको 3 इयर्स की कॉस्ट, अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं 4 इयर्स की कॉस्ट पड़ रही है, 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री पाकिस्तान में हो रही है। यही चीज़ आप ऑस्ट्रेलिया में ले जाए, वहाँ पर भी आपको तकरीबन 4 इयर्स, यूएस में ले जाएं, कनाडा में ले जाए, 4 इयर्स में कॉस्ट पड़ी। यूके में आपकी ये चीज़ 3 इयर्स में कंप्लीट हो रही। सो आप टाइम सेव कर रहे हैं, 1 ईयर आपने सेव कर लिया कि फ़ॉरन क्वालिफाइड हायर करें लोकल ग्रेजुएट से। क्यों? एक तो वो मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट से होके आया हुआ होता है, दूसरे नंबर पर वो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग सीख के आया हुआ होता है। थ्योरिकल के साथ साथ हमारे पास पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली थ्योरिकल वर्क ज़्यादा किया जाता है प्रैक्टिकल की निस्बत। तो जब बाहर से पढ़ के आ रहा है उसके पास थ्योरिकल भी और प्रैक्टिकल भी, दोनों चीज़ों को जब कंबाइन कर ले जाता है तो डेफिनेटली उसके प्रोस्पेक्ट्स बढ़ जाते हैं, जॉब प्रोस्पेक्ट्स बढ़ जाते हैं। कैन एनीवन गो टू यूके फॉर स्टडी? हर कोई जा सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एजुकेशन में गैप नहीं होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर कंट्री इस टाइम पीरियड में, हर एम्बेसी एक्चुअली यही चाह रही है कि फ्रेश ग्रेजुएट बेसिकली उनके पास आए, फ्रेश मैट्रिक इंटर किया हुआ बच्चा उनके पास आए। अगर आपने एजुकेशन में गैप डाल दिया, फॉर एग्जांपल आपने इंटरमीडिएट किया इन 2014 एंड 2016 में आप प्लान कर रहे हो कि जी मैं स्टडीज़ के लिए आप चला जाऊँ, तो हाई कमीशन के पास पहला पॉइंट, हर हाई कमीशन के पास, इवन यूनिवर्सिटियों के पास भी पहला पॉइंट ये है कि आपने 2014 में किया, उसके बाद गैप क्यों डाल दिया भाई? या आप स्टडीज़ में अच्छे नहीं थे, आपने कहीं जॉब शुरू कर दी, या आपको फाइनेंशियल इश्यूज थे तो आपने जॉब शुरू कर दी। दोनों में से कोई एक चीज़ उसके माइंड में घूमेगी। या आप एक अच्छे बच्चे नहीं हैं और आप अपनी एजुकेशन में टाइम वेस्ट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो गैप सर किसी वजह से 1 ईयर्स का आ जाता है, 2 इयर्स का आ जाता है, सपोज किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, या किसी कोई प्लानिंग नहीं किसी बच्चे ने की, तो क्या इसके लिए कोई है कोई पॉसिबिलिटीज़ एडमिशन की? डेफिनेटली फिर भी मौजूद होती हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने गैप ईयर डाल दिया, लेट्स सपोज एक बच्चे ने कहा कि जी मेरे रिजल्ट्स ठीक नहीं आए, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं दोबारा रिपीट करना चाह रहा हूँ। अगर वो रिपीट करता है देयर इज़ नो इशू। अगर एक ऐसा बच्चा जो अपने फादर की कंपनी में कुछ एक्सपीरियंस ले रहा है वो वर्केबल है, देयर इज़ नो इशू। इवन यूके में स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा एजेड लोग हैं, आपको मास्टर्स और एमबीए वाली एजुकेशन में बैठे हुए मिलेंगे कि जी इतना एक्सपीरियंस ले लिया, आप डिसाइड कर रहे हैं एमबीए कर रहे हैं। तो वो मैटर नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ वार्म वेलकम करती हैं, एनी स्टेज के ऊपर आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें साथ साथ, क्योंकि हम पाकिस्तानी बेस्ड हैं, पाकिस्तानी नेशनलिटी है, हमें साथ साथ वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू को देखना है। वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो हमें वहाँ पर नेगेटिव वो नहीं देखा जाएगा। आजकल जितना फ्रेश होगा उतना ईजिली आपको वीज़ा गो हो जाएगा। हाउ टू सेलेक्ट राइट यूनिवर्सिटी इन यूके? ये बहुत कुछ है आजकल हमारे पास। सबसे पहले आपको कोई भी यूनिवर्सिटी आप चूज़ करें, आपको सबसे पहले उसको ये देखना है कि वो
क्या रजिस्टर्ड है या नहीं है। लाइक आप किसी एक ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत छोटी सी है, आप ऐसी जगह पे, क्योंकि डेफिनेटली आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपको नहीं पता बाहर क्या है क्या नहीं है, किस तरह का इंस्टीट्यूशन आप चूज़ कर रहे हैं, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, उसमें कितनी रिसर्च की ऑप्शंस हैं, कितनी बड़ी उसकी लाइब्रेरीज है, ये सब चीज़ें आपको नहीं पता। तो ये डेफिनेटली चूज़ करने के लिए बहुत सारे आपके पास पार्ट्स हैं। पार्ट्स कैसे हैं? फॉर एग्जांपल रैंकिंग्स में यूके की बात कर रहे हैं हम तो टाइम्स, गार्डियन, रिसर्च RAE की रैंकिंग, फिर हमारे पास टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग है, QS रैंकिंग, हम उसको देख सकते हैं। तो रैंकिंग, वो जब रैंकिंग की जा रही होती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर की जा रही होती हैं। स्टूडेंट सर्टिफिकेशन को कवर किया जा रहा होता है, ग्रेजुएट्स को कवर किया जा रहा होता है, बिल्डिंग को कवर किया जा रहा होता है, कोर्सेज को कवर किया जा रहा होता है, कितने स्कॉलर्स निकल रहे हैं उनको कवर किया जा रहा होता है, सब चीज़ों को कवर किया जा रहा होता है। जब ये कवर किया जा रहा है तो बेसिकली वो रैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। How much does it cost to study in UK? ये क्वेश्चन में बहुत अच्छी चीज़ हमारे लिए ये है कि पाउंड का रेट हमारे पास कम हुआ है। तो कॉस्ट वाइज वो डेफिनेटली हमें काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। लाइक अभी पाउंड का रेट 130 और 131 के ऊपर कुछ चल रहा है। पास्ट ईयर्स में यूके के रेफरेंडम से पहले बेसिकली जब यूके अलग हुआ यूरोप से, तो उस वक्त पाउंड का रेट 160 और प्लस था, तो वो काफ़ी डिफरेंस आ गया। कॉस्ट वाइज अगर अब देखा जाए तो अब कंपेयर कॉस्ट बाकी कंट्रीज से यूके की कॉस्ट बेटर है। तो वो कॉस्ट ओवरऑल यानी कि आपको 8-10,000 पाउंड से लेकर 18-20,000 पाउंड के दरमियान में आपको यूनिवर्सिटी मिलती है। तो वो कॉस्ट वाइज तकरीबन हर एक प्रोग्राम के डिफरेंट है, लेकिन एक एवरेज आपको जो है वो इसके दरमियान में ऑप्शंस मिल जाती हैं, जिसके अंदर आप अपनी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ को, आप उसमें कुछ लोगों को ये देखना होता है कि जी हम रैंकिंग को देखें, डेफिनेटली कॉस्ट बेयर कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू। ऐसा होता है कि बहुत आपको एवरेज कॉस्ट के अंदर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी भी मिल जाती है। तो डेफिनेटली कॉस्ट में आपका इतनी रेंज है कि आपको वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, जिसमें आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं कॉस्ट में। What are required documents to get study in UK? इसके अंदर दो पोर्शन हैं। अब डॉक्यूमेंट्स में एक एडमिशन का पोर्शन है और एक वीज़ा का पोर्शन है, ठीक है। थोड़ी सी लंबी डिबेट है इसके अंदर, लेकिन अगर थोड़ी मोटी मोटी ओवरव्यू के हिसाब से देखें तो 3-4-5 पर्टिकुलर्स मेन इंपॉर्टेंट हैं एडमिशन्स के लिए, जिसमें एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, पर्सनल ऐसे जो आप लिख रहे हैं उसको देखते हैं, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स देखे जा रहे हैं, करिकुलम एक्टिविटीज़ देखी जा रही हैं, आपका क्या प्लान है फर्दर ऑन डिग्री कंप्लीशन के बाद, क्या प्लानिंग है, यूनिवर्सिटी को किस तरीके से बेनिफिशियल आप कर सकते हैं। स्कॉलरशिप्स में भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पर्सनल स्टेटमेंट, तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर रिकमेंडेशन लेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि आप जहाँ से पढ़ रहे हैं, पास्ट आपने पढ़ा हुआ है, अंडर ग्रेजुएट अगर आपने डिग्री कर ली है या आपने मैट्रिक इंट्री किया, तो वहाँ से आपको एक रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता है। डेफिनेटली फिर आपके एकेडमिक ग्रेड्स हैं जो चाहिए होते हैं। तो ये पर्टिकुलर्स बेसिकली स्पेसिफिकली 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बाकी डेफिनेटली आपको पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है और हिस्ट्री वगैरह देना होता है, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन जितना इंपॉर्टेंट आपका SOP, रेफरेंस लेटर और आपके एकेडमिक्स हैं, ये 3-4 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन डेफिनेटली फिर आपका अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल पर जा रहे हैं, लाइक आपने मास्टर्स किया हुआ है या अंडर ग्रेजुएट डिग्री की हुई है और फिर आपने कुछ एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तो उस सिनेरियो में फिर आपका CV बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। What English test and score is necessary to study in UK? टेस्ट आजकल 3 तरह के टेस्ट जो है वो एक्सेप्टेबल हैं UK के लिए। इसमें पॉपुलर टेस्ट जो हमारे पास पाकिस्तान में बहुत ईजीली अवेलेबल है, लोग फेमिलियर भी हैं, IELTS, ठीक है जी। IELTS अब थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेस हो चुकी हैं पास से, अभी UKVI IELTS रिक्वायर्ड है। ये एक नया टेस्ट करवाया है, इंट्रोड्यूस हाई कमीशन है। सेम पैटर्न सेम है, पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं है, वही जो IELTS है, बस उसके अंदर एक एडिशनल चीज़ है कि UKVI का एक रेफरेंस नंबर उसमें आ रहा है और उनकी एक स्टैम्प आ रही है। तो बेसिकली अब UK के लिए यानी कि जो भी स्टूडेंट UK जा रहा है उसको UKVI IELTS रिक्वायर्ड है, ठीक है। दूसरा टेस्ट IELTS का जो जनरल नॉर्मल टेस्ट हो रहा है वो रिक्वायर्ड नहीं है, वो कहीं पे एक्सेप्टेबल नहीं है मेजॉरिटी जगहों पर। एडिशनली आपके पास एक TOEFL अवेलेबल है जो लोगों को पता है कि जी, लेकिन उसका ज़रा लिमिटेड एक्सेस है। देन अगेन हमारे पास PTE अवेलेबल है, उसका भी लिमिटेड एक्सेस है। सबसे पॉपुलर हमारे पास IELTS है, हम उसी की बात कर लेते हैं। IELTS की रिक्वायरमेंट में एक बच्चा जो हमारे पास इंटरमीडिएट किया हुआ है उसको लाजमन तौर पर 5 या 5.5 का स्कोर लाजमन चाहिए। इसी तरीके से कोई बैचलर्स डिग्री की तरफ जा रहा है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री की तरफ, उसको 6 स्कोर चाहिए विद 5.5 ईच मॉड्यूल। एंड पोस्ट ग्रेजुएट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमारे पास दोनों ऑप्शन है, 6 भी चल जाता है और कुछ जगहों पे 6.5। बड़ी यूनिवर्सिटी हमारी जितनी भी है
वो डेफिनेटली 6.5 से नीचे नहीं आ रही। 6.5, 7, 7.5 इस तरह की रिक्वायरमेंट्स बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की मौजूद हैं। ये सर बड़ी अच्छी चीज़ बताई, नई चीज़ आप हमारे लिए भी है और स्टूडेंट्स के लिए भी नई चीज़ है जो आपने गाइड कर दिया स्टूडेंट्स को। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप अकोमोडेशन विल स्टूडेंट गेट इन यूके? अकोमोडेशन, इस जगह पर आपके पास दो चीज़ें हैं। अकोमोडेशन कुछ जगहों पे कॉस्ट सेविंग भी है, कुछ जगहों पे महंगी भी है। अगर हम, मेरी पर्सनल खुद की एडवाइस ये होती है स्टूडेंट को बिल्कुल स्टार्ट में कि वो जाए और यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन ले, क्योंकि एक बिल्कुल नई चीज़ है उसके लिए। लाइक वीज़ा हो गया, यूके चला गया, ट्रैवलिंग कर ली, कहाँ जाना है चलें, अकोमोडेशन अरेंज कर ली, उसको मैनेज कैसे करना है, क्या एडवांस पेमेंट करनी है उसको, उसके इलेक्ट्रिक की गैस के बिल्स क्या हैं, मैंने ट्रैवल कहाँ पे करना है, बहुत सारी चीज़ें जो शुरू में एकदम ही स्टूडेंट के ऊपर बर्डन आ जाता है, उसको अवॉइड करने के लिए अगर वो यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन बुक कर लेगा वो सबसे बेस्ट है उसके लिए। डेफिनेटली ये कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर वो एक सेमेस्टर के लिए भी इसको बुक कर ले वो उसके लिए मच कन्वीनियंट रहेगी इस सिनेरियो में कि आप एकदम यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन बुक है, यूनिवर्सिटी पहुंचा, रजिस्ट्रेशन करवाई, उन्होंने उसको कीज दी, ये आपका रूम है, आप चले गए, हर चीज़ वहाँ पर मौजूद है, आपको ये परेशानी नहीं मैंने कहाँ जाना है, क्योंकि एडजस्ट होने में अगर फॉर एग्जांपल हम ऐसी बात कर लेते हैं, लाइक आपको लाहौर से कराची जाना है, आप लाहौर से कराची जाते हैं अकेले, आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है, पाकिस्तान में एडजस्ट करने में आपको 2 हफ्ते 3 हफ्ते लग जाते हैं कि यार अच्छा यहाँ पर यहाँ खाने की चीज़ मिलेगी, यहाँ से मैंने ट्रैवलिंग करनी है, यहाँ से मुझे ये, तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम पीरियड आपको लग जाता है इन चीज़ों में। और फिर हम एक ऐसी कंट्री में चले जाते हैं जहाँ लैंग्वेज बैरियर हमारे पास, डेफिनेटली हम एक अच्छे वेल स्पोकन है, लेकिन वहाँ का लैंग्वेज बैरियर ज़रा डिफरेंट है, एनवायरमेंट डिफरेंट है, लोग डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो यूनिवर्सिटी की अगर आप ले लेते हैं, पहले बुक कर लेते हैं, वो मच कन्वीनियंट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगी। लेकिन हमारे पास प्राइवेट अकोमोडेशंस डेफिनेटली वो मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी की आपको तकरीबन कॉस्ट करती है 100 से 110 पाउंड पर वीक। अगर आप यही चीज़ प्राइवेट में आ जाएंगे तो वो 60 से 70 पाउंड, ये 30, 35, 40 पाउंड का डिफरेंस आपके पास दरमियान में है। वो डिफरेंस कहीं ना कहीं आपका कवर ज़रूर हो जाता है, क्योंकि आपको नई चीज़ें पता होती। आप जब करने जाते हैं तो वो फिर आप डेफिनेटली आप 60 पाउंड में फॉर एग्जाम्पल या 65 पाउंड में आपने यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन नहीं ली, आपने प्राइवेट अकोमोडेशन ले ली, लेकिन आप ट्रैवल कॉस्ट आपके पास आ रही है, वो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी के अंदर अकोमोडेशन नहीं होगी, वो दूर होगी। आपने ट्रैवल कॉस्ट की हुआ बस, अगर आप पैदल भी जा रहे हैं डेफिनेटली स्टैमिना, ये सब चीज़ें आपकी वेस्ट हो रही हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको ये चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो सबसे पहला रूट यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन बुक कराएं, वीज़ा हो गया, वीज़ा से पहले इसके ऊपर काम करें। मेरी पर्सनल एडवाइस यही होती है कि ये यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन बुक करा लें। लेकिन अगर स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं जी मुझे ये कॉस्टली पड़ा, तो देयर आर अकोमोडेशंस अवेलेबल, प्राइवेट अकोमोडेशन और प्लेसमेंट्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे भी मौजूद हैं। इवन यूनिवर्सिटीज़ जो है, क्योंकि डेफिनेटली अगर एक बड़ी यूनिवर्सिटी है तो उसके पास भी कितनी अकोमोडेशन होगी, 1000 पीपल्स को, 2000 पीपल्स को या 3000 पीपल को एडजस्ट कर लेगी, बाकी कहाँ जाएंगे, तो वो बाकी फिर प्राइवेट अकोमोडेशन को अरेंज करते हैं। और वो प्राइवेट अकोमोडेशन के लिए यूनिवर्सिटी खुद कुछ अपनी वेबसाइट के ऊपर प्राइवेट टेनेंट्स के लिंक्स देती है जिसके थ्रू हम बुक कर सकते हैं। तो हम प्राइवेट अकोमोडेशन की तरफ भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ भी जा सकते हैं, दोनों साइडों पे आपको पहले से काम करना है। कैन अ स्टूडेंट वर्क व्हाइल स्टडीइंग इन यूके? इफ यस, हाउ प्लीज? स्टूडेंट का पहला क्वेश्चन ये ज़रूर होता है, होना भी चाहिए। इसके 2 रीजंस हैं। होना इसलिए चाहिए कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसको वर्क की ज़रूरत नहीं है लेकिन उसको इंटरनेशनल एक्सपोजर की ज़रूरत है कि किस तरीके से कंपनीज काम कर रही हैं, मैंने इसमें कैसे एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होना है, तो वो डेफिनेटली इस जगह पर। और कुछ स्टूडेंट्स को इस चीज़ की नीड ज़रूर है कि हम इतना काम करें कि हम अपने लिविंग एंड फूड के एक्सपेंसेस निकाल लें, कि ये फैमिली अगर हमें सपोर्ट कर रही है तो इन द टर्म्स ऑफ अगर हमें ट्यूशन फी की सपोर्ट कर रही है तो हम लिविंग एंड फूड निकाल लें। एक उस तरह का स्टूडेंट है। और एक ऐसा स्टूडेंट है जो कहता है कि नहीं मेरे पास सब कुछ है, मेरी फैमिली मुझे हर चीज़ तरह की सपोर्ट करती है, लेकिन मुझे स्टिल अपनी कंपनी में वापस जाकर काम करना है, लेकिन मुझे यहाँ का इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए। तो डेफिनेटली यूके के पास ये चीज़ ओपन है, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं है, आप काम कर सकते हैं। थोड़ी से लिमिट्स हैं छोटे लेवल के ऊपर, छोटे लेवल से मुराद फाउंडेशन लेवल के ऊपर थोड़ी लिमिट है। फाउंडेशन लेवल के ऊपर आपको 10 आवर्स अलाउ है वर्क इन अ वीक, और अगर आप यही चीज़ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको यही चीज़ 20 आवर्स इन अ वीक की तरफ चली जाती है। तो 20 घंटे काम करने का मतलब ये है कि आप आराम से अपना लिविंग एंड फूड के एक्सपेंसेस को बेयर कर सकते हैं। आप इसको कैसे ढूंढ सकते हैं, ये एक थोड़ा सा इसमें उन्होंने पार्ट्स बनाए हुए हैं। मैं जब स्टूडेंट था, मैं यूके गया, मैंने अपने 60-70 सीरीज़ को प्रिंट आउट किया। डेफिनेटली उस वक्त
मेरे पास नंबर मौजूद नहीं था यूके का। जब यूके का नंबर मिल गया तो मैंने हाथ से अपना यूके का नंबर लिख के जहाँ जाता था वहाँ एक ड्रॉप कर देता था CV कि जी आपको जॉब की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा एक प्रोसीजर भी ऐसा ही है। प्लेसमेंट सेंटर्स जो कि अवेलेबल हैं वहाँ पर मौजूद, डिफरेंट प्लेसमेंट सेंटर्स बने हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस है। लेकिन वहाँ पर आके एक छोटा सा मसला आता है कि वो प्लेसमेंट सेंटर्स ये कहते हैं कि जी हमें एक बंदा चाहिए, वो चाहते भी हैं कि बंदे आए यहाँ पर काम करो। पाकिस्तानी स्पेशली बहुत चाहिए उनको, इस वजह से चाहिए कि हमारे पास जो है ना वो हम हर चीज़ को बड़ी जल्दी कैप्चर कर लेते हैं, बहुत जल्दी। लाइक एक्सेंट है, हम बड़ी जल्दी उसको कवर कर लेते हैं, हम इन्वायरमेंट को बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं। इंडियंस नहीं कर पाते, चाइनीज़ नहीं कर पाते। हमारे पास ये स्पेशलिटी अल्लाह की तरफ से हमारे पास मौजूद है कि हम हर चीज़ को बहुत जल्दी जो है ना वो पिक कर लेते हैं। Sir, how can a student get scholarship for education in UK? स्कॉलरशिप्स यूके में डेफिनेटली अवेलेबल हैं, हर यूनिवर्सिटी के पास इवन स्कॉलरशिप्स है। लेकिन स्कॉलरशिप के दो पार्ट्स होते हैं, दो तरीके की स्कॉलरशिप्स होती है। एक को हम बोलते हैं बर्सरीज, इंटरनेशनल अवार्ड, ये इस तरह की कोई चीज़, ठीक है। और एक होती है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ यूके में क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहा है तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई हुई पाकिस्तानी स्कॉलरशिप या इंटरनेशनल स्कॉलरशिप या एंट्री रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के ऊपर स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप जो है वो बेसिकली डिस्काउंट्स हैं। डिस्काउंट से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल एक XYZ यूनिवर्सिटी आपको 1000 पाउंड की भी दे रही है, 2000 पाउंड की भी दे रही है, 3000 पाउंड की भी दे रही है। ये स्कॉलरशिप्स नहीं है, डिस्काउंट्स हैं। जो प्रॉपर स्कॉलरशिप है जिसको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप बोलते हैं वो हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट है। अब जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी होगी इतना ज़्यादा अवार्ड नहीं देगी। शेफील्ड के पास कुछ स्कॉलरशिप पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिक 50% की स्कॉलरशिप है, लेकिन एंट्री क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट है। एंट्री क्राइटेरिया से मुराद है आर्ट आपके पास डेफिनेटली अच्छा होना चाहिए, फिर आपका CGPA बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारे रिसेंटली एक स्टूडेंट को इस तरह की स्कॉलरशिप मिली है शेफील्ड की तरफ से, तो वो 50% स्कॉलरशिप मिली, लेकिन वो CGPA 3.8 कुछ प्लस था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन 3.8 प्लस था। तो वो डेफिनेटली ये स्कॉलरशिप है। जो बाकी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं वो डिस्काउंट्स हैं, इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं, एंटी क्राइटेरिया के ऊपर अवार्ड्स मिल रहे हैं। ये यूके में तकरीबन हर यूनिवर्सिटी आपको इस तरह का अवार्ड ज़रूर दे रही है। What are chances of getting permanent residency in UK? ये क्वेश्चन हम सब चाहते हैं कि हो, और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर काम भी किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एट द मोमेंट यूके में ऐसी चीज़ें नहीं हैं। पास्ट में चलती रही हैं, लेकिन अभी यूके में ये चीज़ें नहीं अवेलेबल परमानेंट रेजिडेंसी टाइप की। स्टूडेंट्स की पहली चॉइस होती है चूज़ करते हुए कंट्री कि हम जहाँ जाएं वहाँ पर जाके सेटल्ड हो जाएं। यूके में अनफॉर्चुनेटली एट द मोमेंट अभी करंट पॉलिसी के मुताबिक ऐसी चीज़ें नहीं हैं। आप डिग्री कंप्लीट करते हैं, कोई कंपनी आपको वर्क परमिट देती है, आप उस वर्क परमिट के लिए पाकिस्तान वापस आएंगे, दोबारा अप्लाई करेंगे वीज़ा के लिए, उस सिनेरियो में आप जा सकते हैं। एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है यूके का, 8-10 ईयर्स लेता है। आप 8-10 ईयर्स स्टे करते हैं, उसके बाद आप इस तरह की चीज़ों को जा सकते हैं, लेकिन 8-10 ईयर्स बहुत लंबा टाइम पीरियड है। सो अनफॉर्चुनेटली यूके में ऐसी चीज़ें एट द मोमेंट तक नहीं है। आगे आ जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता। यूके एक फेवर डेस्टिनेशन रहा है, शुरू से रहा है। क्वालिटी एजुकेशन की तरफ वजह से ज़्यादा रहा है, लोग ज़्यादा बेसिकली उसको फोकस करते रहे हैं। लेकिन जब उसने कुछ अरसे पहले, अगर आज से हम 4-5 साल चलेंगे, तो इन्होंने एक PWS की पोस्ट वर्क स्टडीज़ का की ऑप्शन जब निकाली थी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी और बहुत अच्छा काम होता रहा था। उसके ऊपर स्टूडेंट जाते थे, 2 साल का एक्सपोजर लेते थे, फिर उनको अपॉर्चुनिटीज़ उसी कंपनी में रहते हुए आगे मिल जाती थी। लेकिन एट द मोमेंट अनफॉर्चुनेटली यूके के अंदर ये ट्रैक्स अवेलेबल नहीं है। How to verify a real consultant? गूगल आजकल एक बहुत ऐसी सर्च इंजन है हमारे पास जिससे आप हर चीज़ बड़े मिनटों में, सेकंडों में, इवन मैं अब जब ट्रैवल करता हूँ तो मुझे कोई मैप देखना होता है, कुछ चीज़ देखनी होती है, मैं फटाफट गूगल पर डालता हूँ, मुझे क्विकली उसके 3-4 ऊपर के लिंक्स में आंसर मिल जाता है। कंसल्टेंट बेसिकली आपने जब चूज़ करना है तो उसमें आपने 3-4 चीज़ें देखनी। सबसे पहले आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं ये चेक करें कि क्या वो उसका ऑफिशियल है कि नहीं है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी अपना एक ऑफिशियल कंसल्टेंट पाकिस्तान में रखती है। वो रखती इस वजह से कि वो एक दरमियान का मिड पर्सन होता है स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी के दरमियान में, जिसने यहाँ से स्टूडेंट को भी फेवर देनी है, वहाँ से यूनिवर्सिटी को भी फेवर देनी है
कहीं स्टूडेंट कहीं फेक पर्टिकुलर्स तो यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर रहा, तो यूनिवर्सिटी के लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल हो गया। स्टूडेंट के लिए ये है कि दरमियान में मिडमैन है, एडमिशन्स के लिए, वीज़ास के लिए, फीस के पोर्शन में कि जी मैं सही तरीके से सही रूट के थ्रू पेमेंट कर दूं। तो डेफिनेटली यहाँ पर आके ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले आप देखें ये कि जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी की आप प्लानिंग कर रहे हैं, क्या आप जिस कंसल्ट के पास से प्रोसेस कर रहे हैं वो उसका ऑफिशियल है, पहली चीज़। दूसरे नंबर पे क्या वो ब्रिटिश काउंसिल ट्रेंड है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यूके में अगर कोई दूसरी अवार्डिंग बॉडी चलती है आपके पास तो वो ब्रिटिश काउंसिल है यूनिवर्सिटी को निकालने के बाद। वो अगर वहाँ से आपको कोई क्यूरी जनरेट हो रही है और आपको कोई वहाँ से रिस्पॉन्ड कर रहा है, डेफिनेटली वो सही जगह पर आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये चीज़ डेफिनेटली है लेकिन मेरा खुद का मशवरा लोगों को ये रहेगा कि आपने कोई भी चीज़ लेनी है तो आप डेफिनेटली उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। इसी तरीके से आपने किसी की सर्विसेज लेनी है तो आपने उसकी रिसर्च ज़रूर करनी है कि यार ये मुझे ठीक चीज़ बता रहा है कि नहीं। आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है आपकी तरफ से वो, ठीक है, जो आपका एक पहला स्टेप है आपके कैरियर के लिए। उस जगह पर अगर वो गलत जगह पर चली जाएगी, गलत लोगों के पास चली जाएगी, कैरियर आपका तबाह हो जाएगा। तो अपने कैरियर के बारे में सोचें और एक्सप्लोर करें, लाजमन करें। एक कंसल्टेंट के पास नहीं जाए, 3 के पास जाएं, 4 के पास जाएं, उसको भी चारों की बातों को गूगल पर सर्च करें। ओवरव्यूज मिले हुए हैं, एम्बेसीज की वेबसाइट्स मौजूद हैं, वहां पर देखें कि क्या ये बातें सही बता रहे हैं। जब वो बातें सही बता रहे हैं तो फिर उस बंदे को चूज करें। डियर स्टूडेंट्स, हमने एफएम कंसल्टेंट के मोस्ट सीनियर पर्सन मिस्टर उस्मान माजिद का इंटरव्यू कंडक्ट किया। आपने बहुत सी क्वेश्चन का, आपको क्यूरीज का आंसर मिल गया होगा। हमें भी बहुत सी नई चीज़ों का पता चला है। इसी तरह हम आपके लिए मज़ीद पाकिस्तान के मोस्ट प्रोमिनेंट कंसल्टेंट के इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेंगे और आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। इसी के साथ स्टडी अब्रॉड की टीम मिस्टर फरहाद, कैमरामैन, असिस्टेंट ज़हीर और नासिर महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।